जिलों से विभिन्न प्रधानों के ऊपर जो एक माह कवरेज का अभियान निरंतर चला रही है, आज उसी कवरेज को हम लेके लखनऊ जिले के गोसाईगंज ब्लॉक के सेलू मऊ गांव में पहुंचे। आज हम सेलू मऊ गांव की असली तस्वीर जानने के लिए सीधे हम यहां के ग्राम प्रधान से रूबरू होंगे और उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि विगत 5 सालों में उन्होंने अपनी ग्राम सभा के विकास के लिए किया क्या, किन किन मुद्दों को उठाया, जनता ने अगर उनको चुना तो वो कितना उनके अपेक्षाओं पे खरा उतरे, और इसके साथ साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि अगर फिर से जो 25 दिसंबर को कार्यकाल खत्म हो रहा था प्रधानों का, लेकिन कोरोना की वजह से फिर से कार्यकाल थोड़ा बढ़ा हुआ है और चुनाव बहुत जल्द नजदीक है, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अगर फिर से आपकी ग्राम सभा आपको अगर अपना प्यार दुलार सम्मान देती है तो अगली रणनीति क्या होगी, किन मुद्दों को आधार बना के या किन कार्यों को आप आधारशिला बना के आप अपने गांव को फिर से विकास की एक नई रूपरेखा तय करेंगे। तो आइए सीधे रूबरू होते हैं सेलू मऊ गांव के प्रधान संतोष सिंह जी से और जानने का प्रयास करते हैं गांव सभा की असली तस्वीर। तो पहले तो प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 124 न्यूज चैनल को समय दिया। जी प्रधान जी, आप ये बताएं कि जैसे कई लोग चुनाव लड़े रहे होंगे जी आपके साथ, लेकिन उन सभी लोगों में आपको गांव के लोगों ने चुना जी, इसकी वजह क्या रही? अरे गांव के लोगों ने चुनाव लिए अच्छा व्यक्ति समझ के चुना, उनका कंधे से कंधे काम मिला के चलना है साथ में। हम चलते आ रहे हैं, बराबर चले आ रहे हैं उनके साथ, और जो रोड हैं ये हैं सब उनके साथ में लगा रहता हूँ। अच्छा प्रधान जी, जैसे गाँव की सबसे बुनियादी चीज़ें होती है नाली खड़ंजा, स्पेशली जी इस नाली खड़ंजा पे आपने कितने स्तर पे और कितने बड़े स्तर पे काम किया? हम जाने सर में सबसे RCC करवाए हैं, नाली इसे 14वें वित्र से नाली वगैरह करवाए हैं, और ये खरंजा है 14वें 15वें वित्र नाली खरंजा ये सब करवाए। अच्छा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना रही है और है भी प्रधानमंत्री आवास योजना, जो हर गरीब को छत देने की व्यवस्था जी और पूरे गांव सभा को गांव को खुले में शौच से मुक्त करने की जो एक परंपरा रही, तो आवास को लेकर और शौचालय को लेकर आप कहाँ तक खत्म करेंगे? शौचालय तो सारा पूर्ण हो गए हमारे पास, सबको मिल गया, घर घर मिल गया जी शौचालय, लेकिन आवास में अभी हमारे पास नहीं मिले हैं। तो आप हमें ये भी बताएं कि जैसे जो आधारभूत चीज़ों में, जैसे बीच में एक प्लान आया था, क्या नाम है, सोलर लाइट लगने का जी और डस्टबिन रखने का, है ना, इन बिंदुओं पे भी क्या कुछ काम हुआ? हाँ, सोलर लाइट भी लगी हैं जी, डस्टबिन भी रखी गई हैं और साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा, क्या ये अन्य कई गांव में ये समस्या सुनने को आती है, हम लोग जब जाते हैं रिपोर्टर्स हमारे बताते हैं कि सफाई कर्मी झाड़ू मारने नहीं आते जी, आशा बहुएं अपना काम नहीं कर रही हैं, प्राथमिक विद्यालयों में आंगनबाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, जबकि एक आंगनबाड़ी और एक सहायिका के जिम्मे 40 बच्चे होते हैं, 30 से 40 बच्चे होते हैं, कि वो ग्राम सभा में जाके छोटे बच्चों को 2 साल से लेकर 5 साल के बीच के बच्चों को लेकर आए, पढ़ाए लिखाए खिलाने की व्यवस्था भी सरकार करती है। लेकिन कहीं ना कहीं नंबर 1 सफाई कर्मी, नंबर 2 आशा बहू, नंबर 3 आंगनबाड़ी पूरी तरह से अपने कार्य को अंजाम नहीं देती हैं। आपके गाँव में ऐसी स्थिति क्या है? नहीं, ऐसी नहीं, सब करते हैं, सफाई कर्मी भी आते हैं, आंगनबाड़ी में काम चलता है, सबका काम का कोई काम नहीं रुका, सब काम चलता है। अच्छा प्रधान जी, मेरा अंतिम प्रश्न अब आपसे है कि मान लीजिए आपका तो मैंने गांव देखा है, गांव में आपने काफ़ी विकासोनमुखी काम किया है, अगर अगला चुनाव, आगामी जो होने वाला चुनाव है, अगर गांव की जनता ने, गांव की जो एक बड़ी संख्या में जो लोग अगर फिर से आपको प्यार दुलार सम्मान दे के इस गाँव की बागडोर को आपके सामने रखते हैं, तो क्या ये आपका पहला चुनाव रहा? तो फिर अगर ये जो अनुभव आपने 5 साल में लिया, तो वो कौन सी रणनीति होगी, वो कौन सा तरीका होगा कि आप फिर से अगर इस गांव के प्रधान चुने जाते हैं तो किस रणनीति के तहत आप गांव के विकास करेंगे और गांव के लोगों को हमारे 124 न्यूज चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? अरे सब सर, जो हमसे होने वाला है, जो होने वाला है वो तो मतलब करूँगा, जनता के साथ कंधा कंधा मिला के चलूँगा मैं, और जनता का मोरा मुझको यही है, विश्वास है मुझको फिर चुनेगी, मैं उसका साथ बराबर दूँगा। ये थे हमारे साथ सेलू मऊ गांव के प्रधान संतोष सिंह जी। सेलू मऊ गांव के कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आइए हम उनसे रूबरू होते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या गांव के विकास के लिए प्रधान मिस्टर संतोष सिंह जी ने कितना कार्य किया और उनके कार्य से वो कितना संतुष्ट हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मायाराम जी। मायाराम जी, ये बताएं आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुलाल खड़ा मजरा सेलू मऊ। तो एक चीज़ बताएं कि जो आपके गांव के प्रधान जी हैं मिस्टर संतोष सिंह जी,
तो क्या उन्होंने गांव का विकास सही किया है? जी, किया है। गांव में बढ़िया विकास हुआ है, हम लोग इनके साथ हैं और साथ रहेंगे। विकास क्या किया जैसे? जैसे कि आरसीसी रोड बनवाया है, हाँ हाँ जाने आने में बड़ी दिक्कत होती थी, हाँ हाँ जल भराव हो जाता था। हाँ। नाली बनवाए और आवास भी बनवाए, लैट्रीन बनवाए। मतलब प्रधान जी के कार्य से आप संतुष्ट हैं? जी, आइए, एक पंडित जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे रूबरू होता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ कि क्या प्रधान जी के कार्यों से वो संतुष्ट हैं, असंतुष्ट है तो कहाँ तक? पंडित जी, क्या शुभ नाम है आपका? महेंद्र प्रताप सिंह जी। तो ये बताएं सिंह साहब कि क्या ये जो गांव के आपके मुखिया हैं, उन्होंने जो 5 साल में कार्य किया आपके ग्राम में, उस काम से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? सर 2 प्रधानी गांव में निकल गई है जी जब से ये आए हैं। जी इनसे ज़्यादा विकास किसी ने किया नहीं आज तक। जी। न नाली का, न रोड का, न आवास का, हाँ हाँ। न ये जो बत्ती थी चलती है। अच्छा, जो सोलर लाइट लगी है वो जलती उलती है? हाँ जी। जलती है। सफाई कर्मी आता है? हाँ, मतलब आप प्रधान के कार्य से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट। अगला चुनाव क्या प्रधान जी के लिए आसान होगा या मुश्किल होगा? नहीं, आसान है। आसान होगा। हाँ, बिल्कुल मुश्किल। आइए कुछ और लोगों से मिलते हैं कि युवा है हमारे साथ। क्या शुभ नाम भी आपका? सूरजलाल। तो आप इसी गांव के निवासी हैं? जी सर। सेलू मऊ के? जी जी। ये जो प्रधान जी हैं संतोष सिंह जी, जो इन्होंने 5 साल में कार्य किया है गांव के विकास के लिए, उससे संतुष्ट हैं आप? जी सर। क्यों, क्या लगा आपको, कहाँ अरे विकास हमारे हुआ? प्रधान जी मतलब जो भी काम है कहने के जाते हैं तो हमारे प्रधान जी काम हमारा कर देते हैं। और जो निवास है, रोड का काम है, मतलब कोई अन्य काम है, प्रधान जी हमारे बराबर साथ देते हैं। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारे प्रधान जी दोबारा प्रधानी हो। अच्छा, दोबारा प्रधानी होती कि बताओ कि जो कोटेदार है यहाँ के, राशन का वितरण ठीक ठाक होता है? जी सर, सफाई कर्मी आता है बराबर? बराबर आता है। बराबर आता जी है। सर। आइए, एक चाचा है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या स्थिति है। चाचा, क्या नाम है आपका? शिव प्रसाद। हाँ, शिव प्रसाद। शिव प्रसाद। शिव प्रसाद जी, एक चीज़ हमें बताएं कि इस गांव में, आप इस गांव के रहने वाले हैं, और गांव में क्या मिस्टर संतोष सिंह जी ने काम किया है? हाँ, काम किया। क्या काम किया भाई? ना खड़ंजा लगा, लैट्रिन दिया, नाली बनवाए। आपकी दशा तो बड़ी खराब है, नहीं, लेकिन दशा तो साहब हमारे तो खराब है। तो कैसे प्रधान जी आपके अच्छे हैं और आप बेकार हो गए नहीं हैं? तो बेकार का साहब काम हाँ? करो, शरीर में थोड़ा घुस जाएंगे। शरीर में नहीं, आपकी शर्ट भी फटी नहीं, हुई। मैं शर्ट कैमरा फट- पर्सन से कहूंगा कि शर्ट दिखाने का अरे, प्रयास शर्ट करें। तो आपकी फटी शर्ट तो फटी है, सर- पैंट फटा है, चप्पल भी सही नहीं है। प्रधान जी क्या कभी नहीं गए कि मेरी दशा खराब है? नहीं सर, कहे मतलब सर चप्पल तो मतलब बिहार में घुमा करा तो देहात में घुमा करते हैं तो प्रधान जी के यहाँ जाइए, बाबू साहब हैं, उनसे लाभ लीजिए ना। शर्ट देखिए, पैकेट भी फटी हुई है आपकी। काम चला तो सक्षम है ना, तो आपको पैंट शर्ट गिफ्ट नहीं कर देंगे? तारीफ इतनी कर रहे हैं तो लाभ भी लीजिए ना। लाभ मिला थे। आप बुजुर्ग व्यक्ति है, आपको तो लाभ मिलना चाहिए हाँ, ना। लाभ मिला थे। पेंशन उनशन कुछ है? हाँ, पेंशन मिला। क्या पेंशन है? कौन सा पेंशन मिलता है? ये नहीं मतलब एक दिन बनाई ना है। हाँ। कोटेदार का- मिलता है? हाँ। चलिए, तो इस तरह से आपने देखा कि गांव के कुछ लोगों का जो बयान लिया गया, वो पूरी तरीके से प्रधान जी के साथ है। प्रधान जी के विकास के चीज़ों पे कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है, और ये भी कहते हैं कि अगला चुनाव इनका तय है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं धर्मेंद्र, सो 24 न्यूज। तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 100 न्यूज़ और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।